ओके। तो इस चैनल पे हम लोगों ने अभी तक अपनी पॉलिटी बुक जो पढ़ी है वो हम कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक बार जल्दी से करंट अफेयर देख लेते हैं सारे, इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के PMFIS से। ठीक है, एक अच्छा रिसोर्स है। यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चनों का PMFIS से देखने को मिलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। नोट्स बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, बस एक आइडिया लगना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ देखा देगा सा है, क्योंकि सबके नोट्स बनाओगे फिर याद करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर रहेगी कि कोई भी चीज़ को जल्दी पढ़ना है तो उसको स्लोली पढ़ा जाएगा, तो वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। अभी देखो ये सारे आर्किटेक्ट वाले हैं, आर्ट फॉर्म्स, रिलीजन, मिसलेनियस सोसाइटी, कुछ रिपोर्ट इंडेक्स, पर्सनालिटी न्यूज़ और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को तो हम पूरा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत से ही पढ़ेंगे सब कुछ एकदम शुरुआत से ही। तो हम लोग आर्किटेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर। जितनी भी चीज़ें हैं उसको मन में रखना है, दिमाग में रखना है, और बस इस PDF को एक बार प्रीलिम से पहले एक बार दोबारा देख लेंगे। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल। अभी इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें में स्टार लगा हुआ है, कुछ एक मैं देख लेता हूँ कि वो स्टार क्यों लगा हुआ है। हाँ देखो, ये है टॉपिक्स मार्क विद एन एस्टेरिक इन द हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो वो वाले इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेंगे। तो एक काम करते हैं, क्योंकि टाइम अपने पास है कम, तो बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं उसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ स्टार वाले ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना माइनर डिटेलिंग वो पूछता नहीं है, तो उसको सिर्फ इग्नोर करेंगे, सिर्फ स्टार पढ़ेंगे। तो जगन्नाथ टेम्पल, द दीघा टेम्पल, न्यू बिल्डन दीघा, वेस्ट बंगाल में है। इस डिस्ट्रिक्ट में इज़ अ रेप्लिकेशन ऑफ पुरी, इज़ अ सैंडस्टोन इन कलिंगन आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो एक दीघा टेम्पल करके कुछ बताया हुआ है जो वेस्ट बंगाल में है, वो ना पुरी का एकदम कॉपी है। तो आपको पता होगा उड़ीसा में पुरी है, तो उसका कॉपी दीघा है। अच्छा, दीघा टेम्पल है, तो ये क्या, दीघा टेम्पल एक बार सर्च मार लेते हैं नॉर्मली भी कि दीघा टेम्पल जो है अपना जो वेस्ट बंगाल में है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, ये वेस्ट बंगाल में ये नहीं है, ये हमको कहाँ देखने को मिल रहा है ये, आई थिंक वेस्ट बंगाल में ही है ये। ठीक है, उड़ीसा। और ये दीघा टेम्पल, चलो। तो दीघा टेम्पल न्यूली बिल्ड इन दीघा, नया नया बना हुआ है और कलिंगा स्टाइल में है। ठीक है, तो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल का ये है एग्जाम्पल है। अभी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में तो आपको पता ही होगा, जगन्नाथ जो है कृष्णा के लिए है और उनके 2 सिबलिंग्स के लिए। ये एग्जाम्पल ये नहीं आएगा। ऑल्सो नोन एज वाइट पगोड़ा। ठीक है, ऑल्सो नोन एज वाइट पगोड़ा, पार्ट ऑफ चार धाम पिलग्रिमेज। चार धाम का पार्ट है जगन्नाथ। ठीक है, और उसको वाइट पगोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार धाम में ये बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम में चार धाम में। ठीक है, तो द्वारिका पुरी है तो पुरी में ये भी आ जाता है। द प्रेजेंट टेम्पल जो है वो 10th सेंचुरी में बना था। 10th सेंचुरी ऑनवर्ड ऑन द साइट ऑफ अर्लियर टेम्पल। इट वॉज बिगन बाय अनंतवर्मन चोड़ा गंगा देवा। ठीक है, अनंतवर्मन चोड़ा गंगा देवा, द फर्स्ट किंग ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो गंगा डायनेस्टी वाले लोगों ने बनाया था। ठीक है, बिगिन इन्होंने किया था अंतवर्मन। ठीक है, अनंतवर्मन चोड़ा गंगा देवा। ठीक है, गंगा डायनेस्टी के हैं, तो अनंतवर्मन गंगा से याद कर लो, अनंतवर्मन और गंगा देवा। पूरा चोड़ा गंगा तो छोड़ो, अनंतवर्मन अनंतवर्मन और गंगा देवा, द फर्स्ट किंग ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है, फर्दर डेवलप्ड ड्यूरिंग रिंग्स ऑफ सब्सिक्वेंट किंग्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ गंगा एंड गजापति डायनेस्टीज। और आर्किटेक्चरल स्टाइल में कलिंग टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है इंपॉर्टेंट है। तो इस पर क्लिक किया तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कलिंग टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होता है। ये हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल है दैट फ्लोरिस्ड इन एंशिएंट कलिंग में, प्रीवियसली नोन एज उत्कल। कलिंग को ही उत्कल बोलते हैं, जो उड़ीसा के रीजन में मिलता है। ठीक है, तो उत्कल प्लेन भी आप लोग को पता होगा, तो वो कलिंग का ही पार्ट है। द स्टाइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टेम्पल, रेखा देवला, पीढ़ा देवला एंड खर खकहारा देवला। ठीक है, तो देवला तो कॉमन है सब में, तो रेखा, पीढ़ा, खकहारा, के खक, हारा, रेखा, पीढ़ा, देवला, ये 3 इसके डिस्टिंक्ट फॉर्म है। रेखा और खकहारा हाउस इज द सेंटोरियम वेयर द पीढ़ा कॉन्स्टिट्यूट द आउटर डांसिंग एंड ऑफरिंग हॉल्स। तो ऐसा बना हुआ है, देखो, पीढ़ा ये कॉमन हॉल है, पीढ़ा कॉमन है, रेखा
आपका श्राइन के ऊपर वाला रेखा है, और खकहारा जो है वो आउटर रीजन बोला हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इन्होंने बता दिया यहाँ पे ऐसे। तो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है, यहाँ पे भी देखो इन्होंने सेम चीज़ दी हुई है, रेखा, पीढ़ा और खकहारा। ठीक है, अब ये सैंक्टोरियम का मतलब देख लेते हैं एक बार कि क्या है। सैंक्टोरियम ऑफ, या टेम्पल का सैंक्टोरियम का होता है इनर मोस्ट, जो सबसे सीक्रेट होता है, वेयर द मेन आइडल रिसाइड, जहाँ मूर्ति रखी होती है, इसको सैंक्टोरियम बोलते हैं। ठीक है, तो सैंक्टोरियम, तो ये सैंक्टोरियम है। ठीक है, तो पीढ़ा सैंक्टोरियम नहीं है, इतना आपको पता चल गया, पीढ़ा सैंक्टोरियम नहीं है, और रेखा और खकहारा जो है वो सैंक्टोरियम है। ओके, तो कुछ इस तरीके से देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये डायग्राम भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कलिंग टेम्पल का आर्किटेक्चर स्टाइल है। ठीक है, तो जगन्नाथ के बारे में इतना ही जानना जरूरी कि हाँ, गंगा डायनेस्टी बनाया था और अनंत वर्मन गंगा ने बनाया था। की फीचर देख लेते हैं। द आइडल ऑफ द होली ट्रिनिटी आर कार्व्ड आउट ऑफ वुड, तो वुड से उनकी एक तरह से होली ट्रिनिटी की आइडल्स बने हुए हैं। द रिचुअल ऑफ चेंजिंग द वुडन फॉर्म ऑफ द डेटी इज कॉल्ड एज नाबा कलेबारा। नाबा कलेबारा बेसिकली वुडन फॉर्म को चेंज करना, ना वाले करे बारा बोलते हैं, ना बा काले बारा, ना बा काले बारा, ये। ठीक है, तो ये ना बा काले बारा बेसिकली वुडन की फॉर्म को चेंज करने वाली कुछ ऐसी बात है। ठीक है, तो और इनके जो तीनों आइडल हैं, तीनों होली ट्रिनिटी जो हैं, इसको वुड से ही बनाया गया है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ना बा काले बारह रिचुअल होता है ये। ठीक है, कभी कभी ये वो पूछ लेते हैं ना बाले करे बारह क्या है ये, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ ना, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, बाद में हम इसको वापस पलट के नहीं आएंगे। तो वुड से बना हुआ है। एंटायर कॉम्प्लेक्स एनक्लोज्ड विद 2 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स नोन एज कुरुमा भेड़ा एंड मेघनद पच्चीरा। ये इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, तो इसको हटा देते हैं, ना बाकले बारह पता होना चाहिए। द मेन टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन अ वे दैट नो शेडो ऑफ द टेम्पल फॉल्स ऑन ग्राउंड एट एनी टाइम ऑफ द डे। ओके, ऐसा बना कि कोई शेडो ना पड़े टेम्पल की। ओके, नील चक्र, ब्लू व्हील पर्च ऑन टॉप ऑफ टेम्पल इज मेड ऑफ 8 मटेरियल ऑल अस्त धातु। तो कुछ नील चक्र करके भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द फ्लैग पति तापा बाणा, पति तापा बन फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड चेंज एवरी सेट। तो ये माइक्रो डिटेलिंग है, छोड़ो उसको, बट हाँ ये इतना पता होना चाहिए कि क्या फीचर है। ना बागले बारह वुडन और शेडो नहीं पड़नी चाहिए, बस इतना। ठीक है, तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एनोटेशन मैं कर सकता हूँ कि नहीं। इसमें मैं कहीं हाईलाइट एनोटेट अगर कुछ कर सकता हूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। ये है इरेज़र, हाइलाइटर, और हाइलाइटर में ये वाला कलर। ठीक है, तो नावाकले बारह, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और शैडो ऑफ द टेम्पल, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं सिर्फ यही पढ़ूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? उससे क्या होगा, मेरी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वाइट पगोड़ा भी बोलते हैं इसको, 4 धाम का हिस्सा है ये, और लॉर्ड जगन्नाथ के लिए है, ये भी हमने देख लिया। और कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल पे है, तो वो भी हमने देख लिया। बाकी मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, जब मैं आऊँगा इस PDF में कुछ भी नहीं देखूंगा। ठीक है, तब दोबारा हम रिवाइज करेंगे। तो फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द टेम्पल क्या है, देवा सना पूर्णिमा और चैरियट फेस्टिवल। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये तो पता ही होता है, चैरियट वाला तो सबको पता ही होता है। और देवा स्नान करके कुछ है, तो आई थिंक कुछ स्नान वाटर से रिलेटेड होगा। फिर आगे है रत्न भंडार। रत्न मतलब क्या होता है, रत्न मतलब आई थिंक कुछ तो ज्वेल्स के बारे में कुछ तो होगा, ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। तो ट्रेजर वाला है, वॉज ओपन आफ्टर अ गैप ऑफ 4 डिकेड। इन 2024 में इसको खोला था। ठीक है, 4 डिकेड्स के बाद। इसके 2 जंपर है, बाहर भंडार और भीतर भंडार। ठीक है, 2 है। इनर में क्या है, प्रीशियस ऑर्नामेंट रखे हुए हैं। आउटर इज रेगुलरली ओपन ड्यूरिंग एसेंशियल रिचुअल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट द सेफ्टी कस्टोडी ऑफ द रत्न भंडार इज वेस्टेड विद द श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी। तो कमेटी देखती है उसका। ठीक है, तो ये भी काम का नहीं है।
और कलिंग स्टाइल में हमने, कलिंग को उत्कल बोलते हैं, ठीक है। रेखा, पीड़ा और खकहारा देख लिया हमने। रेखा और खकहारा क्या होते हैं वो देख लिया, और पीड़ा एक तरह से मिडल वाला है, वो सेंटोरियम नहीं है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट था। अभी चलते हैं आगे। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मराठा को एक मिलिट्री का जो लैंडस्केप है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिला है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज बन गया है। मराठा वॉज नॉमिनेटेड अंडर कल्चरल क्राइटेरिया, अंडर कल्चरल क्राइटेरिया में इसको रखा है, ना कि मिलिट्री क्राइटेरिया में, ठीक है। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो है बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, फॉर कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस होता है उसमें, ठीक है। तो पोजेस यूनिक कल्चरल फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए उसमें। तो ये 12 फोर्ट्स हैं, 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में। तो ये महाराष्ट्र में तो मैक्सिमम होंगे, बट एक तमिलनाडु में जो जिंजी फोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है, जिंजी फोर्ट। तो 12 फोर्ट्स हैं टोटल जिसको मिला हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से क्या क्या किसको मिला हुआ है वो तो ठीक है, ये लोहगढ़ है, सहेलर है, ये बहुत सारे हैं इसमें। तो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट वाला वो जिंजी फोर्ट है। जिंजी फोर्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। जिंजी फोर्ट या सेंजी फोर्ट भी बोलते हैं उसको, जिंजी या सेंजी फोर्ट भी बोलते हैं इसको। इसको बनाया था कोन डायनेस्टी, ठीक है। अनंता कोनर डायनेस्टी ने बनाया था। तो ये भी लिख लो, कोनर डायनेस्टी ने जिंजी वाला बनाया था, कैप्चर कर लिया था बाय मराठा अंटिल मुगल, नोन एज ट्रॉय ऑफ द ईस्ट। ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ईस्टर्न डायरेक्शन में है ये, ठीक है। और इसके अलावा बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी क्या है, शिवनेरी है, शिवनेरी है। बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी क्या है, शिवनेरी। तो शिवनेरी फोर्ट भी आ गया, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का बर्थ प्लेस, ओके। प्रतापगढ़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सहेलेर, ये सलहेर फोर्ट, हाईएस्ट फोर्ट इन द सह्याद्री, महाराष्ट्र की सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर कलसुबाई। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर कलसुबाई। तो कलसुबाई तो हाईएस्ट हो गई, ठीक है, कलसुबाई तो हाईएस्ट हो गई। पर महाराष्ट्र की सेकंड हाईएस्ट क्या है, सलहेर फोर्ट। और सलहेर फोर्ट भी आया हुआ है, वो रिलेटेड है हमारे शिवाजी से। एंड द हाईएस्ट फोर्ट इन द सह्याद्री, सह्याद्री का हाईएस्ट फोर्ट भी है ये, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो गया। कोरोनेशन कहाँ हुआ था शिवाजी का, रायगढ़ फोर्ट में, ठीक है। रायगढ़ फोर्ट में हुआ था। ही डॉक्टर टाइटल छत्रपति हियर, तो छत्रपति के टाइटल उनको मिला था रायगढ़ में। तो ये भी हम लोग देख लेंगे। अच्छा, नेवल से रिलेटेड भी आ जाता है कभी कभी, तो ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। सुवर्णा दुर्ग फोर्ट, सुवर्णा दुर्ग फोर्ट, ठीक है, ये नेवल बेस है, ठीक है। अरेबियन सी में नेवल बेस है, तो ये भी हम लोग देख लेंगे, ओके। अभी रायगढ़ को छोड़ देते हैं हम लोग, बट हाँ सलहेर हाईएस्ट है, और रायगढ़ में उनका कोरोनेशन हुआ था, बर्थ प्लेस कहाँ है, शिवनेरी में है। और सुवर्ण दुर्ग कहाँ फोर्ट है, ये हमारा है एक तरह से नेवल वाला, ठीक है। अभी तो हम पढ़े जा रहे हैं, बट बाद में क्या करना, जब जैसी वीडियो ख़त्म होगी तो जितना आपको याद हो रहा है, जितना आपको मेमोराइज होता जा रहा है, वो आप लिखते जाना अपने कॉपी में, ठीक है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ना प्रॉब्लम ये होती है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो कितना पढ़े कोई, तो ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक PMFIS इज़ अ गुड वन जिसको हम पढ़ सकते हैं, और वी विल सी कि हम प्रीलिम्स पास करते हैं नहीं कि इस बार, ठीक है। इट इज़ गाइडेड बाय कन्वेंशन कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट कॉल वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है, वो एक तरह से प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन। वर्ल्ड हेरिटेज फंड भी है, इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अभी देखो, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन क्या है, और अडॉप्टेड इन 1972 बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को, केम इन टू इफेक्ट इन दिस। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है इसके अंदर, ठीक है। इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है, ये वाला पॉइंट याद रख लेना, इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को, ठीक है। तो अगर नॉर्मली प्रीलिम्स में गैस भी करोगे तब भी तो हाँ आ ही जाएगा ना कि रेटिफिकेशन तो कर रखा ही हुआ, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया तो बहुत सारी हैं। लेटेस्ट हमको पता है मोडेम्स ऑफ, इनको असम में जो है, असम वाला जो रीजन है वो लेटेस्ट ऐड हुआ है मेरे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। तो मोडाम्स ऑफ चराइडियो, ठीक है, असम के, ये लेटेस्ट में ऐड हुए हैं। अब सारनाथ देख लेते हैं, ठीक है। कम से कम 4-5 पढ़ते हैं एक साथ, फिर ये वाले तो इग्नोर करना ही है अपने को, ये वाला तो इग्नोर करना ही है, तो ये नहीं पढ़ेंगे। सारनाथ, अभी सारनाथ कहाँ है, इंडिया नॉमिनेटेड सारनाथ फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ESI इज प्लानिंग टू इंस्टॉल प्लेग रिकोगनाइज्ड
Jagat Singh for its rediscovery. Babu Jagat Singh, Diwan of Raja Chait Singh of Banaras rediscovered relics, but John Duncan and Colonel Mackenzie were credited with the discovery. रिसेंट एक्सकेवेशन में ये वी आर माणी की एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ है सारनाथ। सारनाथ बेसिकली आपको पता ही होगा अशोका से रिलेटेड है। तो सारनाथ हैज़ रिमेंड यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट अवेटिंग फुल सिंस दिस अवेटिंग फुल इंस्क्रिप्शन। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में अभी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, टेंटेटिव लिस्ट में है, ना कि अभी नहीं गया, वो वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं गया, ठीक है। सारनाथ, तो सारनाथ जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट है जो गौतम बुद्ध डिलीवर किया था उनका फर्स्ट सरमन सारनाथ में, ठीक है, फर्स्ट सरमन, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन आफ्टर एनलाइटमेंट नोन एज हिस्टोरिकल नोन एज ऋषि पटना मृगदवा, और ये कुछ तो नाम है, हटा दो, ये नहीं आएगा। बट हाँ, फर्स्ट जो एकदम माइक्रो डिटेलिंग वाले क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सारनाथ क्या है? बुद्धिस्ट का स्तूप है, ठीक है, धार्मिक स्तूप, धार्मिक स्तूप है विथ गुप्ता फ्लोरल कार्विंग मार्क द साइट ऑफ बुद्धा सरमन। कृष्णदेव राय विजिट किया टेम्पल, कृष्णदेव राय ने टेम्पल विजिट किया यहाँ पे एज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। फीचर्स अ स्क्वायर श्राइन है एंड टॉल टावर, अ फ्रंट पोर्टिको टॉप बाय, ये पूरा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। मंडपम एंड एनक्लोज्ड वरांडा इंटीग्रेटली कार्व्ड विथ फ्लोरल मोटिव्स एंड सीन फ्रॉम विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के सीन्स भी हैं इसमें। एक मिनट यार, ये हम कुछ तो गलत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ओके, इसको यहाँ पे जाना चाहिए था यार। क्योंकि वही मैं सोचूं कृष्णदेव राय ये विष्णु पुराण कहाँ से आ गया हिंदुज़म में, सॉरी बुद्धिज़्म में, क्योंकि बुद्धिज़्म वाला पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट सरमन हुआ और धार्मिक स्तूपा हुआ, उसके बाद ये यहाँ पे आना चाहिए ना, धार्मिक स्तूपा एंशिएंट रिलिक्स अंडर अशोका। चौखानी स्तूपा लेटर रिगेन अ मुगल एरा ऑक्टागोनल टावर। तो चौखानी स्तूपा हुआ जो बेसिकली बाद में मुगल एरा का ऑक्टागोनल टावर बना। विहार भी यहाँ पे धर्मचक्र जीना विहार 11वीं सेंचुरी और मुगल गंधी कुटी विहार, ठीक है, मोनास्टिक सेंटर। तो यहाँ पे विहार भी है, धर्मचक्र जीना विहार, ठीक है। तो ये नेशनल एम्बलम भी है हमारा जो वहीं से निकला है, नेशनल कैपिटल ऑफ अशोका, लॉ एंड कैपिटल जो है, और उसको देश की आज़ादी के बाद उसको अडॉप्ट किया गया ऐसा नेशनल एम्बलम। प्योर ट्रेडिशन, क्योंकि इसमें हमको देखना मिलता है जैन टेम्पल के, जैसे कि दिगंबर जैन टेम्पल के कुछ साइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैन टेम्पल भी है। सारनाथ स्टाइल ऑफ स्कल्पचर डेवलप ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में डेवलप हुआ। की फीचर क्या है? सीटेड बुद्धा, बैठे हुए बुद्ध हैं, ठीक है। और धर्मचक्र मुद्र में है ही बैठे, देखो ऐसे धर्मचक्र मुद्र में है सीटेड बैठे हुए। सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी सारनाथ स्कल्पचर स्पेशली those of Buddha convey a sense of peace, enlightenment. Drapery, the robe cover both shoulder, but aspire thin and clinch, hollow. और मटेरियल लोकल बफ चुनार स्टैंडस्टोन से बना हुआ, ठीक है, चुनार स्टैंडस्टोन से बना हुआ, ठीक है। ये वाला नहीं पढ़ेंगे, ये वाला भी नहीं पढ़ेंगे, ये वाला भी नहीं पढ़ेंगे, ये वाला भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें स्टाइल्स वो एस्ट्रिक वो जो लगा हुआ वो नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ये सब नहीं पढ़ेंगे। हेलीज कॉमेट ये सब भी नहीं पढ़ेंगे। स्टार नहीं लगा, स्टार यहाँ लगा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपको पता होगा बिहार में है, पाल डायनेस्टी के साथ जुड़ी हुई है। पाल किंग धर्मपाल फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड फ्लोरिश्ड एट द टाइम ऑफ नालंदा। तो नालंदा और ये पैरेलली एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो ये पाल डायनेस्टी से जुड़ी हुई विक्रमशिला है। इट वॉज वन ऑफ द 3 मोस्ट पॉपुलर बुद्धिस्ट का महाविहार था, ठीक है, अलॉन्ग विथ नालंदा और उदांतपुरी। नालंदा और उदांतपुरी के अलावा ये भी था, ठीक है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, हमारा विक्रमशिला, प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म एंड वज्रयान बुद्धिज्म। तांत्रिक बुद्धिज्म था और वज्रयान बुद्धिज्म था। स्कॉलर फ्रॉम विक्रमशिला वर सेंट अब्रॉड टू स्प्रेड बुद्धिस्ट टीचिंग पर्टिकुलरली टिबेट। Atisa Dipankar, a key figure in the revival of Buddhism in Tibet, was one of the most celebrated scholars.
तो अतीशा दीपानकर के बारे में है कि अतीशा दीपानकर भी थे, बढ़िया थे, यहाँ पे स्टूडेंट थे यहाँ पे। ठीक है, कंपैरिजन विद नालंदा करें तो नालंदा जो है वो गुप्ता पीरियड की है टू द 12th सेंचुरी, और विक्रमशिला पाला की है। ठीक है, 8th to 12th सेंचुरी। तो नालंदा ज़्यादा पुरानी है, विक्रमशिला थोड़ी सी नहीं है, बट ख़त्म साथ में होती है। ठीक है, तो ये भी है। वाइल नालंदा गॉट मोर इंटरनेशनल फ्रेम, विक्रमशिला स्पेशलाइज तांत्रिक में था और ओकल्ट स्टडीज़, तांत्रिक और वज्रयाना में। ठीक है, तो ये नालंदा के बारे में कुछ कुछ हो गया। कौन कौन चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे जो नालंदा में आए? नालंदा सबसे बड़ी थी, फाहियान था, जुइंगजांग था और आइसिंग था। ठीक है, फाहियान इसने मेंशन नहीं, ही डिड नॉट मेंशन नालंदा। फाहियान इन्होंने क्या बोला, बेसिकली आए नहीं थे, बट फाहियान ने मेंशन नहीं किया। जुइंगजांग डिस्क्राइब नालंदा एस्टिमेटिंग ओवर, जुइंगजांग ने डिस्क्राइब किया कि हाँ भाई बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, और आइसिंग मेंशन ओवर बहुत सारे लोग रहते थे। तो इन दोनों ने किया, इसने मेंशन नहीं किया, ये बात पता नहीं चाहिए हमको। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने रिकॉग्नाइज किया और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये हमारे। ठीक है, फ्रांसिस बुचमैन हैमिल्टन रीडिस्कवर नालंदा। ठीक है, ये हटाओ, ये भी हटाओ। बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया। ओके, अदर पैटर्न हर्षा थे, पाला थे। ठीक है, फाउंडर था कुमार गुप्त। बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाते थे, रीजन ऑफ डिक्लाइन फॉरेन इन्वेजन था। ठोक के, ठीक है, तो सिंपल हो गया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी सिंपल हो गया। चलते हैं अब आगे। बैप्स टेम्पल, ये भी नहीं पढ़ना। दिलमुन टेम्पल, ये भी नहीं पढ़ना। दिलमुन सिविलाइजेशन, ये भी नहीं पढ़ना। ठीक है, अदर टेम्पल हैं छोटे 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 छोटे, ये हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको तभी लगेगी जब आपने एनसीईआरटी सब पढ़ी होगी। ठीक है, तो हमको फोकस करना है कि अपनी एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि ये तो सिर्फ बता सकता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, बट वो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ज्ञान भारतम मिशन, तो क्या है? फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज लॉन्च बाय ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन कुछ है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने निकाला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर है। मैन्यूस्क्रिप्ट रिटर्न होती है ऑन पेपर, इन सब में। ठीक है, एट लीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है, ओके। डिस्टिंक्ट फ्रॉम एपिग्राफ, अनलाइक इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन नॉलेज रेदर देन डायरेक्ट इवेंट डॉक्यूमेंटेशन। मैन्यूस्क्रिप्ट में नॉलेज होती है, इवेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या डिजिटल कुछ तो बनाएंगे। नेशनल इनिशिएटिव टू प्रिजर्व डिजिटाइज मैन्यूस्क्रिप्ट रिवाइविंग लिविंग रिसोर्स फॉर एजुकेशन। और आर्टिकल इसमें भी लिखा हुआ है कि भाई इंडियन हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। सपोर्ट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, अदर मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन इनिशिएटिव में क्या है? नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, ये भी है। कृति संपदा रिपोजिटरी, ठीक है, कृति संपदा रिपोजिटरी में भी मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ऑफ इंडिया, ये कोलकाता की है। ठीक है, इसमें भी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें भी है। और नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, ये 2003 में आई थी, इसमें भी प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व के लिए बहुत सारे, कृति संपदा भी है। ठीक है, कृति संपदा भूल जाएंगे हम लोग, तो कृति संपदा, बाकी नेशनल लाइब्रेरी तो पता है, एशियाटिक सोसाइटी पता है, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट पता है, और ज्ञान भारतम मिशन ने भी क्लियर हो गया। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, ये वाला, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने किया। 75% संस्कृत, तो ये सब शिफ्टेड टू कल सेंटर स्कीम, सेक्टर स्कीम नाउ फुल्ली फंडेड। सेंटर करती है क्योंकि सेंटर ही करना चाहेगी। ठीक है, आगे हटाओ। रिवाइवल ऑफ रेयर आयुर्वेदिक लेक्सिकॉन, ठीक है, आयुर्वेदिक वाला तो यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हटाओ उसको भी। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, क्या है? यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द भगवद गीता एंड भारत नाट्यशास्त्र, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र है। एक मिनट, इसको कंट्रोल Z करना पड़ेगा। भगवद गीता और नाट्यशास्त्र आर अमंग 74 न्यू एडिशन टू द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, तो 2 को ऐड कर दिए।
इंडिया हैज़ नाउ 13, इंडिया के पास 13 हो गए, इसमें एडेड होगा। तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है ये, वो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज होता है इसमें। तब लॉन्च हुआ था। कलेक्टिव एमनेशिया है, जिसमें वैल्यूबल चीज़ों को कंजर्व करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है इसका? इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड मेमोरी की है, वर्ल्ड की मेमोरी बची है तो इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी एडवाइस कर देंगे लोग। एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल कैन नॉमिनेट अ डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, थ्रू देयर नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को, ठीक है। नॉमिनेशन है, भगवत गीता है, व्यास ने लिखी थी, और पता ही है, टू स्टेज व्यास, ठीक है। और इतना 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 इट टेक्स द फिलोसफिकल कृष्ण अर्जुन, ठीक है, इसमें तो क्लियर। और नाट्य शास्त्र में क्या है? नाट्य शास्त्र में कोडिफाइड अराउंड टू सेकेंड सेंचुरी बीसी नाट्य शास्त्र भारत मुनि ने लिखा था। इस एपिटोम ऑफ नाट्य शास्त्र एंड ओरल नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की है ना, वर्सेस नोन एज गंधर्व गंधर्व वेद। तो नाट्य शास्त्र को गंधर्व वेद से भी जोड़ा जा रहा है कि गंधर्व नाट्य शास्त्र भरत मुनि, ठीक है। embodies a comprehensive set of rules that define नाट्य शास्त्र, ड्रामा, अभिनय, रस, और ठीक है ये सब। अदर इंक्लूजन पास्ट में कौन कौन से हैं? ये सारे हुए हैं। IAS तमिल मेडिकल, ठीक है, मेडिकल के भी हैं, गिलगिट है, ओके। गैस्ट्रोनॉमी, लखनऊ को यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट में ऐड कर दिया यूनेस्को की, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी में अवधी कुजीन, लखनऊ का खाना जो है बहुत बढ़िया है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो उससे पहले कौन सी थी? इट बिकम द सेकंड सिटी आफ्टर हैदराबाद, तो ये है, ठीक है। तो ये हमारा गैस्ट्रोनॉमी से गैस नहीं है, वो खाने के बारे में लखनऊ को ऐड किया है, ओके। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दिव्य हटाओ। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में दीपावली को ऐड किया गया, ठीक है। हिंदू की जो फेस्टिवल है, होस्टेड ऑन न्यू दिल्ली। दीपावली ऐड हो गई, उससे पहले कुंभ मेला एडेड है, कोलकाता की दुर्गा पूजा और गरबा ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बताई हुई हैं। तो ये लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज है, थोड़ा बहुत देख सकते हो। कलबेलिया, गरबा, कुंभ मेला, छऊ डांस कोलकाता का, ये पुराने वाले तो आई डोंट थिंक उतने आएंगे। बुद्धिस्ट लर्निंग, चैंटिंग ऑफ लद्दाख, रामलीला भी है, दुर्गा पूजा है, ठीक है। कलाराई पट्टू क्या है? ये केरला का मार्शल आर्ट है। कलरी पयट्टू, ठीक है, मार्शल आर्ट है केरला का, सबसे पुराना है। कलरीज आर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिलीजियस वर्शिपिंग इंक्लूडिंग टू मेन स्टाइल, नॉर्दर्न और सदर्न। अनदर फोकस ऑफ कलरीपट्टू स्पेशलाइजेशन इंडिजीनियस मेडिसिनल प्रैक्टिस, तो मेडिसिन का भी प्रैक्टिस है कलरीपट्टू में। मैथोलॉजिकली लिंक्ड टू परशुराम से लिंक्ड है। इंट्रोड्यूस इन चाइना 5th सेंचुरी बाय बोधि धर्म, ठीक है, चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ बाय बोधि धर्म, तो बोधि धर्म ने इसको इंट्रोड्यूस किया चाइना में, ठीक है। बुद्धिस्ट मंक था इन इंडिया, तो ये तो कलारीपट्टू ये रहा। और भी हमारे मार्शल आर्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत सारे हैं, तो सबको देखने की ज़रूरत नहीं, कलारीपट्टू जो है वो काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। तबला नहीं पढ़ना, बोर्नियो बोरिंडो ये भी नहीं पढ़ना, हटा दो ये, ठीक है। और इसके अलावा ये सब तो डांस वांस है, मिसलेनियस है, तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इंडियन स्टाइल की पेंटिंग देख लेते हैं कुछ, देखो एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। सबसे अच्छी कौन सी लग रही है आपको? मेरे को पता है सबसे अच्छी आपको ये लग रही होगी कांगड़ा पेंटिंग्स, ठीक है। कांगड़ा वाली हिमाचल प्रदेश की है, और फ्लोरिश आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ बशोली स्कूल, ठीक है। पहाड़ी पेंटिंग है, और डेलीगेट कलर्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी वाली कांगड़ा है, ठीक। कांगड़ा बेसिकली कांगड़ा वैली जैसा होता है, तो वैसे कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है। पत्ता चित्र, पत्ता मीन्स क्लोथ, चित्र मीन्स पिक्चर, तो क्लोथ के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। उड़ीसा देखो, उड़ीसा के टाइप की तो लग रही थोड़ी पत्ता चित्र, एंड वेस्ट बंगाल। तो ये है, दो टाइप की होती है, जो दानो चित्र
और चौको चित्र। तो लॉर्ड जगन्नाथ की भी है, दुर्गा की भी है, ठीक है। उड़ीसा की पत्ता चित्र बंगाल की है और रजिस्टर सेपरेटली, उनको रजिस्टर किया हुआ है GI टैक्स में। तो पत्ता चित्र इस साइड की हो गई है। तंजावुर, तंजौर पेंटिंग ये तमिलनाडु की होगी। फ्लोरिस्ट करी सरफोजी टू, मराठा रूलर ऑफ तंजौर, ठीक है। तो मराठा का इन्फ्लुएंस जिंजी फोर्ट तक तो गया ही था, हमने देखा ही था। तो सरफोजी। तो वाइब्रेंट कलर है और गोल्ड की फॉयल की एम्बेलिशमेंट है, गोल्ड देखो ऐसा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इनको वुडन प्लैंक में बनाया जाता है। पाला गई पडम, पाला गई पडम, ठीक है। तंजावुर पेंटिंग्स ऑन वुडन प्लैंक कॉल पाला गई पडम, वुडन प्लैंक से बनाते हैं इसको, ठीक है। एक बार बस पढ़ लेंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, फिर सेकंड टाइम रीडिंग करेंगे, ऐसा पूरा याद करने की जरूरत नहीं होती हमको, ठीक है। तो उससे याद हो जाता है। गोंड पेंटिंग, तो गोंड ट्राइब्स कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वहाँ से आई होगी और कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बस इतना पता होना चाहिए अपने को। और कौन सी है, मधुबनी तो आपको बताइए नेपाल के साइड में होती है, वुमेन इसको बनाती हैं, ठीक है। और बस मधुबनी बस आपको पता होना चाहिए, बस मिथिलांचल बिहार वाले रीजन में आपको देखने को नहीं। पिथौरागढ़ वाले साइड में होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस बाय रथवा, गुजरात MP वाले रीजन में, ठीक है भाई, गुजरात वाला तो जरूर पढ़ लेना। रथवा पेंटिंग, ठीक है। प्रैक्टिस बाय रथवा कम्युनिटी, रथवा कम्युनिटी है कोई, पिथौरा पेंटिंग वो रथवा करती है। पेंटिंग्स आर मेड अंडर प्रीस्ट बधवा सुपरविजन, वॉल्स आर प्रिपेयर्ड बाय गर्ल्स एंड लाखारा पेंट्स, ठीक है। लाखारा के पेंट होते हैं, ठीक है। और अंडर प्रीस्ट के सुपरविजन बनती है बड़वा, ठीक है। बड़वा प्रीस्ट हैं और लकहारा उसके पेंट को यूज़ किया गया ऐसा, ठीक है। और रथवा, इसमें रथ दिख रहा है ना आपको ऐसा, तो मान लो रथवा कम्युनिटी है और पिथौरा उसकी पेंटिंग है, ठीक है। द आर्टवर्क इज ऑफरिंग टू पिथौरा द गॉड ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन वाले गॉड को एक तरह से ट्रिब्यूट है। द पेंट इज मेड ऑफ पिगमेंट मिल्क एंड महुआ के लिक्वर अप्लाइड ऑन बेम्बो स्टिक कॉटन एंड स्टेंसिल्स ऑन वॉल, ठीक। डिपिक्ट करते हैं डेली लाइफ, एलिफेंट, 7 हॉर्स सिंबलाइजिंग रथवा, 7 सराउंडिंग हिल्स। तो ये वर्ली तो महाराष्ट्र का पता ही रहता है सबको, और ये प्री हिस्ट्री साइड से भी काफ़ी ज़्यादा मिलती हुई है अगर आप देखोगे, ठीक है। वर्ली पेंटिंग्स मेड विथ राइस पेस्ट ऑन कोटेड कार्वी स्टेक वॉल्स, और GI टैग इसको भी मिला हुआ है, ठीक है। सेकुलर थीम्स, लीनियर मोनोक्रामिक स्टाइल, वर्ली पेंटिंग कुछ इस तरह की। पिथौरा वाला में थोड़ा ज़्यादा फैक्ट है, महुआ है, रथुआ है, बड़वा है, लकहारा है, फिर है कलामकारी, कलमकारी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन में है कलमकारी, कलम से बनाई जाती है, ठीक है। उस रीजन में कलम से कारी कर रहे हैं तो कलमकारी है, ठीक है। रामायण महाभारत ये, तो कलमकारी में पता होना चाहिए किस साइड के रीजन में है। और 2 टाइप्स हैं, श्रीकालाहस्ती फ्री हैंड और मछलीपट्टनम, श्रीकल्ली और मछलीपट्टनम ब्लॉक पेंटिंग। मकर संक्रांति के अलग अलग नेम हैं जो बोले जाते हैं, मगसज्जी और लोहड़ी बोलते हैं मकर संक्रांति को पंजाब में, मकर संक्रांति संक्रांत बोलते हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में उसको खिचड़ी का पर्व बोलते हैं, ठीक है। और बिहू बोलते हैं आई थिंक, पोंगल बोलते हैं तमिलनाडु, देखो पोंगल है, थाई पोंगल, इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। और मेघालय में बिहू संक्रांति बोलते हैं, मकर संक्रांति, मणिपुर में मकर संक्रांति ही है, मकर संक्रांति बिहू, ठीक है। तो ये सब मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं, बस पता नहीं चाहिए कि अलग अलग नाम हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये देखते हैं नागार्जुन डैम, ये इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा पे लगा हुआ स्टार, तो इसको पढ़ेंगे। ऑल्सो नोन एज वेसक। मेरा थोड़ा गला में पेन हो रहा है तो मैं इसको अभी पॉज करूँगा, ठीक है। अभी इतना जो हमने पढ़ लिया 20 पन्ने, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर बढ़ेंगे आगे।